शेयर मार्केट में जब शेयर्स में हलचल होती है तब वहां पे चित्र विचित्र आकार बनते हैं। इसको चार्ट वाणी के माध्यम से ट्रेड कैसे किया जाए और ट्रेड नीति क्या हो, ये आज के एपिसोड में समझने वाले हैं। तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। विलियम ओ'नील कहते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की बात करें तो हार और जीत में सबसे बड़ा सीक्रेट कौन सा है। सक्सेसफुल ट्रेडर ब्रूस कॉर्नर ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस के बारे में कौन सी रणनीति रखते हैं। निकोलस दरवाश जो सक्सेसफुल डांसर थे, जिन्होंने डांसर होते हुए भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके करोड़ों रुपए कमाए, उनको जब एक इंटरव्यू में पूछा गया शेयर मार्केट में आप इतने अच्छे ट्रेडिंग करते हैं, इतने अच्छे पैसे आपने बनाए हैं, इसके लिए आप एनालिसिस करने के लिए कितना समय देते हैं, तो उनका जवाब था 15-20 मिनट। बस इतना सा समय देके क्या शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बना जा सकता है। अगर केस स्टडी के साथ जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। निकोलस दरवाश कहते हैं शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वैसे गुब्बारे जैसे यहां वहां नहीं जाते। शेयर्स जो होते हैं वो पैटर्न्स में चलते हैं। अब शेयर मार्केट में शेयर्स की बात करें तो 3 प्रकार के शेयर्स होते हैं: बढ़ने वाले शेयर, गिरने वाले शेयर्स और कुछ ना करने वाले शेयर्स। मतलब ना बहुत ऊपर जा रहे हैं ना बहुत नीचे जा रहे हैं, बस लिमिटेड रेंज में कारोबार कर रहे हैं। जब एक कुछ ना करने की अवस्था से शेयर कुछ करने की अवस्था में जाते हैं, मतलब शेयर जो होते हैं वो बॉक्स में काम करने के बाद, बॉक्स का मतलब है लिमिटेड रेंज में काम करने के बाद बॉक्स से बाहर आते हैं, वहां पे निकोलस दरवाश ट्रेड करके बहुत अच्छे रिटर्न कमाते थे। अब सवाल यह है, जो शेयर मार्केट में शेयर्स हैं वो एग्जैक्टली कौन से अवस्था में है? क्या बॉक्स में है, बॉक्स से बाहर आए हैं, कैसे पता करें? मान लो हड्डियों का डॉक्टर है और बगैर एक्सरे देखे अगर ऑपरेशन कर रहा है तो हाथों के जगह पे पैरों का ऑपरेशन कर सकता है। वैसे ही अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडिंग करनी है, यह जानना है एग्जैक्टली शेयर कौन से अवस्था में है, तो कैसे पता करें? शेयर का ग्राफ देखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 1 से लेकर 3 महीने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो ग्राफ जो है 3 महीने का देखना है, कम से कम 3 महीने का देखना है। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 6 महीने से लेकर 18 महीने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो जो ग्राफ है कम से कम 6 से लेकर 18 महीने का देखना है। 1.5 साल का ग्राफ कम से कम आपके सामने होना चाहिए। अब यहां पे जो शेयर होता है अगर लिमिटेड रेंज में कारोबार कर रहा है, वो बॉक्स में फंस चुका है, तो बॉक्स में जब फंसा हुआ है तब वहां पे वो चित्र विचित्र आकृतियां बना सकता है। कभी वहां पे कप एंड हैंडल होगा, कभी वहां पे डब्ल्यू होगा, कभी वहां पे असेंडिंग ट्रायंगल होगा। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी का डेटा एनालाइज करते हैं तो एक कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज। अब पेज इंडस्ट्रीज इस नाम को सुनने के बाद कुछ लोगों को लग सकता है पेज मतलब कंपनी कागज के कारोबार में होगी, लेकिन जो कंपनी है कागज का कारोबार नहीं करती है। कंपनी जो है जॉकी इस नाम से कपड़े बनाती है। अब पेज इंडस्ट्रीज इस कंपनी के शेयर के चार्ट को अगर देखते हैं तो गौर से देखो इस चार्ट को। यहां पे शेयर ने पहले एक निगेटिव न्यूज आने के बाद लिमिटेड रेंज में कारोबार किया है और लिमिटेड रेंज में कारोबार करते हुए डब्ल्यू नामक एक आकृति बनाई है। अंग्रेजी में जो लेटर होता है डब्ल्यू, जिसको टेक्निकल एनालिसिस में डबल बॉटम कहते हैं। यहां पे डबल बॉटम फॉर्मेशन करते हुए कंपनी ने एक बॉक्स क्रिएट किया है और अभी इस बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए हैं। अब यहां पे ब्रेकिंग चार्ट के साथ ब्रेकिंग न्यूज है। इसका मतलब है पहले नेगेटिव न्यूज के ऊपर कंपनी के शेयर ने डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए लिमिटेड रेंज में कारोबार किया। अब जब पॉजिटिव न्यूज आई है तो कंपनी ने बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए हैं। ब्रेकिंग चार्ट के साथ ब्रेकिंग न्यूज है, तो यहां पे स्टॉप लॉस रखते हुए मनी मैनेजमेंट के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब पेज इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को एनालाइज करें तो बिजनेस मॉडल बड़ा आसान है। पिछले साल कितने कपड़े बनाए थे, उससे अगर इस साल ज्यादा कपड़े बना पाती है और उसको बेच भी पाती है तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाएगी। और कंपनी के आज तक के रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के आंकड़ों को अगर एनालाइज करते हैं तो कंपनी बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के आंकड़ों को जनरेट कर रही है। तो यहां पे टेक्नो फंडामेंटल अप्रोच के साथ, टेक्नो फंडामेंटल अप्रोच मतलब ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली सक्षम है और टेक्निकली चार्ट अनुसार तेजी के संकेत दे रही है, वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पेज इंडस्ट्रीज इस कंपनी के शेयर के चार्ट के माध्यम से हमने डब्ल्यू पैटर्न को सीखा। अब विलियम ओ'नील कहते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए हार और जीत की बात करें तो सबसे बड़ा सीक्रेट कौन सा है? वो सबसे बड़ा सीक्रेट यह है, इस मार्केट में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मार्केट ने ठगा नहीं। तो यहां पे जब हम ट्रेड करते हैं तो हार और जीत में अंतर यही होता है, जो विजेता होता है वो अपने हार को कम रखता है। और अपने हार को वो कम कैसे रख पाता है? जब वो ट्रेडिंग करता है तो स्टॉप लॉस को फॉलो करता है। अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं फॉलो करोगे तो आपका लॉस कभी स्टॉप नहीं होगा।
अब जब ये स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, ये स्टॉप लॉस एग्जैक्टली रखे कहां पे, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, फिर भी हम अभी बताने वाले हैं। देखिए, निकोलस दरवाश जिन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके बहुत ज्यादा पैसे कमाए, करोड़ों पैसे कमाए, उन्होंने ऑलरेडी बताया है जो शेयर होता है, जो बॉक्स में काम कर रहा होता है, जब बॉक्स से बाहर आता है तब जब उसमें ट्रेड करते हैं तब स्टॉप लॉस को बॉक्स के अंदर रखना है। अब एग्जांपल से समझते हैं। अभी का डेटा एनालाइज करते हैं तो और एक कंपनी है जिसको टेक्नो फंडामेंटल अप्रोच से हम ट्रेड कर सकते हैं। टेक्नो फंडामेंटल, इसका मतलब ऑलरेडी समझा है, ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली सक्षम है, जहां पे टेक्निकली तेजी के संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है चुटकी में चिपकाओ फेविक्विक या फेविकॉल बनाने वाली पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। अब इस कंपनी के शेयर ने लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए हैं। अब बॉक्स के अंदर यहां पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये अंदर की बात है। अब जब बॉक्स के अंदर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं सर इतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो यहां पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखे कैसे, इसके बारे में ब्रूस कॉर्नर क्या कहते हैं, इनकी रणनीति समझना जरा जरूरी होगा। देखिए, बॉक्स के अंदर जब स्टॉप लॉस रख रहे हैं, प्राइस वाइज वो बड़ा लग सकता है, लेकिन यहां पे जहां पे सही स्टॉप लॉस होना चाहिए वहीं पे रखना है। अगर बॉक्स के अंदर ना रखते हुए हमारा लॉस कम हो, इसलिए हम बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रख देते हैं। जो शेयर होता है वो ऊपर नीचे होके ऊपर जाता है। वो शेयर है, एक दिशा में उड़ने वाला रॉकेट नहीं है, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, जैसे रखेंगे वैसे ही हिट हो जाएगा। शेयर जो होता है ऊपर नीचे होके ऊपर जाता है, तो वहां पे उसको सांस लेने के लिए तो जगह दो। अगर स्टॉप लॉस चार्ट स्ट्रक्चर अनुसार अगर बॉक्स के अंदर रखते हैं जहां पे वो होना चाहिए, और प्राइस वाइज अगर वो बहुत बड़ा लग रहा है, तो हमें क्या करना है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, वहां पे उस शेयर में जब खरीदारी कर रहे हैं तो क्वांटिटी को कम लेना है, आसान है। अगर कम क्वांटिटी के साथ वहां पे खरीदारी करेंगे और उसके बाद अगर हमारा अंदाजा गलत जाता है, वहां पे शेयर नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो हमारी क्वांटिटी तो कम थी, इसके कारण हमारा जो लॉस है वो भी कम होगा। इस प्रकार के जो शेयर्स होते हैं जो बॉक्स से बाहर आते हैं, वहां पे आप स्टॉप लॉस के रणनीति के साथ अगर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप इस बॉक्स के ट्रेडिंग की रणनीति को इन डिटेल हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जो स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ये सब्सक्राइब करते हैं तो इसके साथ आपको एक चार्ट प्रीमियम करके टूल मिलता है, जिसमें आने वाले 2 महीने तक आपको बताया जाता है ऐसे वो कौन से शेयर्स हैं जहां पे इस प्रकार के फॉर्मेशंस, बॉक्स फॉर्मेशंस बन रहे हैं, जहां से शेयर बॉक्स से बाहर आए हैं। तो वहां पे आप खुद सीख के खुद को बुलंद बना सकते हैं, खुद को अच्छा ट्रेडर बना सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने के लिए 4 स्टेप्स का एनालिसिस इसके पहले मैंने बहुत बार सिखाया है। पहली स्टेप है मार्केट का वैल्यूएशन देखना, दूसरी स्टेप है मार्केट की डायरेक्शन देखना, तीसरी स्टेप है जिस शेयर में ट्रेड कर रहे हैं वहां पे चार्ट को एनालाइज करना, और चौथी स्टेप है स्टॉप लॉस। अगर फर्स्ट स्टेप के मुताबिक मार्केट के वैल्यूएशन को एनालाइज करते हैं तो भारतीय शेयर मार्केट का जो वैल्यूएशन है महंगा है। और अगर अमेरिकन शेयर मार्केट का डेटा एनालाइज करते हैं, अमेरिकन शेयर मार्केट का डेटा किस लिए एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन शेयर मार्केट का जो असर है पूरी दुनिया पे होता है। तो अमेरिकन शेयर मार्केट का डेटा एनालाइज करते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अनुसार अगर उनका वैल्यूएशन चेक करते हैं, इसको बफेट इंडिकेटर भी कहते हैं वैसे, और इस बफेट इंडिकेटर अनुसार अगर अमेरिकन शेयर मार्केट का वैल्यूएशन एनालाइज करते हैं तो अमेरिकन शेयर मार्केट जो है आंख से खेलने के बराबर वैल्यूएशन के नजदीक जा रहा है। तो यहां पे चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। अब दूसरे स्टेप अनुसार मार्केट का डायरेक्शन देखना होता है। अब सेंसेक्स निफ्टी जब तक सपोर्ट के ऊपर है तब तक जो ट्रेंड है अब ट्रेंड है, लेकिन फांसा कभी भी पलट सकता है, इसलिए यहां पे भी चौकन्ना रहना बहुत जरूरी होगा। और थर्ड स्टेप है अगर अप ट्रेंड है तो उस शेयर में ट्रेड करना है जो बॉक्स से बाहर आ रहा है। लेकिन अभी मार्केट जब महंगे वैल्यूएशन पे है तो इस महंगे वैल्यूएशन पे टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस से ट्रेड करना, यही सीक्रेट है। तो टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस से कौन से शेयर अभी बॉक्स से बाहर आ रहे हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में हमने ऑलरेडी एजुकेट किया है। लेकिन यहां पे एजुकेट किया है इसका मतलब ये नहीं है वहां पे जाके फटाक से बहुत सारे पैसे डालने हैं। वहां पे चौथी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। कभी भी गलत जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। तो इस प्रकार से इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप शेयर मार्केट में 15-20 मिनट देने के बावजूद भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। जब हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं सारे ट्रेड्स सही नहीं आने वाले, बहुत सारे ट्रेड्स गलत भी जाएंगे, इसीलिए वहां पे स्टॉप लॉस फॉलो करना जरूरी है। और सक्सेस क्या है, फेल्योर के बाद का नया चैप्टर। अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय का निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का निवेश कर रहे हैं, तो अभी मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होने के कारण अभी जो मार्केट में निवेश करना है वो कम करना है, और जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा तो निवेश को बढ़ाना है। अब ये निवेश कौन सी कंपनियों में करें?
उन कंपनियों में निवेश करना है जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जो कंपनियां बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाती है, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी इसके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो बना है। अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आज तक का इतिहास कहता है इन प्रकार की कंपनियों में अगर हम स्टेप बाय स्टेप निवेश करते हैं तो बढ़िया रिटर्न कमाते हैं। देखिए, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, इसी अप्रोच से ट्रेड करते हैं तो बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी बात को मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस में बहुत तेज तरीके से बताया, और इस एपिसोड में इसी बात को मैंने बहुत शांति से, बहुत आराम से बताया है। देखिए, तेजी से कहूं या शांति से कहूं, ये जो जरूरी बात है, इस जरूरी बात को आपको बताना बहुत जरूरी था। तो इस जरूरी बात को याद रखते हुए फॉलो जरूर करना। शेयर मार्केट के साथ अगर गोल्ड सिल्वर का चार्ट देखें तो शेयर मार्केट महंगे वैल्यूएशन पे होने के कारण अगर यहाँ पे गिरावट आती है तो सोने चांदी में चार्ट के अनुसार अगर बॉक्स से बाहर आने के संकेत मिलते हैं तो यहाँ पे भी तेजी बन सकती है। और वैसे भी अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करते समय उसके साथ बैलेंस बनाने के लिए सोने में भी आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो को गोल्डन टच दे सकते हैं। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में जिन भी कंपनियों के बारे में आपको बताया गया है, एजुकेशन पर्पस से बताया गया है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिन कंपनियों के बारे में बताया गया है वहां पे मेरी कंपनी का निवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।